वेलकम टू राइड विथ इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में सर्वे के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जितना भी मतलब एक जो सब्जेक्ट होता है अपना सर्वे, इस वीडियो में कवर कर दूंगा ऊपर ऊपर से, मतलब हर एक चैप्टर में इसमें कवर कर दूंगा। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जो सर्वे में आता है, हर एक चीज़ मैं कवर कर दूंगा। तो ये आपका जो साइट पे काम करते हैं उनके लिए भी बेटर रहेगा, और जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी। अब देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स में सर इसमें वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जो सबसे पहले सर्वेइंग, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, मैप एंड प्लान, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन एंड लेवलिंग। तो हो सकता है कि लेवलिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूँ, क्योंकि लेवलिंग का एक मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास है। तो मैं इसमें ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार जब लंबा हो जाता है ना वीडियो तो आप लोग फिर देखते नहीं है पूरा। फिर मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, एक तरह से मेहनत बर्बाद जाता है। तो आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर भाई अनसब्सक्राइब। सर्वे सिविल इंजीनियर का वह शाखा है जिसमें हम अर्थ सरफेस के लेवल, एंगल जैसे डाटाज को नोट करते हैं या फाइंड करते हैं। सर्वे प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन मतलब साइट पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, और डिजाइनर का भी बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए एक अगर बात करें एक सिविल इंजीनियर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग। ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन काम या किसी भी प्रकार का बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है वो सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग या सेटिंग आउट ऑफ एरिया। उस जो एरिया है वो कितने दूरी में हमको बिल्डिंग बनाना है, या कौन से एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ये चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है। और सबसे पहला एक्टिविटी होता है सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। इसे हम लेआउट के नाम से भी जानते हैं। बात करें व्हाट इज सेटिंग टाइम और लेआउट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वह पार्ट होता है, ये सेटिंग टाइम जो कोई भी कंस्ट्रक्शन का वह पार्ट होता है जिसमें हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग को हम लोग जो एरिया में फ्लोट करने वाले हैं बिल्डिंग, उसमें हम लोग चूने की मदद से लेआउट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जिसके नीचे लिखा हुआ बिल्डिंग लेआउट एंड फाउंडेशन लेआउट। इसमें हम लोग कॉलम और फाउंडेशन का हम लोग अच्छे से लेआउट कर दिए हैं, जिससे हमें ये जो हमारा सबसे पहला एक्टिविटी होता है, इससे हमको पता चल जाता है कहाँ पे अपना फुटिंग आएगा, किस एरिया में कहाँ पे कॉलम आएगा। अब देख लेते हैं भाई पर्पस ऑफ सेटिंग आउट या लेआउट। तो सबसे पहले जो इसकी पर्पस की बात करें तो बिल्डिंग लेआउट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर बाउंड्री प्लॉट के लिए, कॉलम लोकेशन को हम लोकेट करने के लिए सेटिंग आउट करते हैं। टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एक्सिस, मतलब कुछ भी चीज़ टेम्प्रोरी या परमानेंट, कुछ एक मतलब एक बोल सकते हैं एक लोकेशन, किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए ना हम लोग सेटिंग आउट करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि मतलब अब इसे प्रोसेस करने में क्या क्या हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मतलब सेटिंग आउट करने के लिए अगर हम साइट पे जा रहे हैं सेटिंग आउट करने के लिए, तो हमें क्या क्या प्रोसेस चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो तो अपना टोपोग्राफी, प्लान, मैप, आर्किटेक्चर ड्राइंग तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीन अगर नहीं रहेगा, यही तो मेन है, तो ये तीन हमको चाहिए ही चाहिए। अब हमें सेटिंग टाइम कैसे कंप्लीट हो गया एक साइड पे तो कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ पॉइंट है जो क्लियर हो जाएगा तो हम समझ जाते हैं सेटिंग टाइम हमारा या लेआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एरिया पूरी तरह से क्लीन कर देना। अनवांटेड जो भी मटेरियल है वहाँ से हटा देना, उस एरिया को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देना, ताकि हमारा जो एरिया है पूरा विजिबिलिटी हो जाए, यानी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक हमको कार्य करना है वहाँ तक अच्छे से दिखे, एक जगह पे खड़े हों तो पूरा एरिया हमें दिख जाए, इस तरह से क्लीन कर लेना है। प्लस उसमें जो आप फिगर में देख सकते हैं जैसे चूना का लेआउट किया गया है, इसी तरह से लेआउट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग सेटिंग आउट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्पज़ ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वे का एक्चुअली में कहाँ यूज है, क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे नंबर 1 टू कलेक्ट फील्ड डाटा। ठीक है, नंबर 2 टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए। टू एनालाइज एंड कैलकुलेट फील्ड पैरामीटर, फील्ड पैरामीटर को एनालाइज करना
और क्या करना है कि कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे सर्वे अपना काम करता है। तो इसका मैंने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होता है, ओनली टू। पहला तो जो सर्वे है, होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, ये क्वेश्चन आते ही आता है। तो होल टू द पार्ट ये सर्वे का एक प्रिंसिपल है। और सेकंड जो है वो है टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। चलिए इस फिगर के हेल्प से हम लोग समझते हैं क्या है ये। फर्स्ट बात करें हम लोग सर्वे फ्रॉम होल टू द पार्ट, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन काम करने वाले हैं, रेड वाला पॉइंट क्या होता है, वो कंट्रोल पॉइंट, एंड द सेकंड वन इज ए माइनर कंट्रोल पॉइंट। तो माइनर क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है, यहाँ से हमको गलतियाँ नहीं होती है। तो होल टू द पार्ट ये आप फिगर देख सकते हैं, इस यही चीज़ होता है और कुछ नहीं होता है। एक मतलब पूरे एरिया में जहाँ कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो उसको कवर करना। और सेकंड वन आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरिंग फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये जो सर्वे में एक होता है जो प्रिंसिपल, जो सेकंड प्रिंसिपल है अपना, इसमें क्या होता है, जो कोई एक सिंगल रिक्वायर पॉइंट चाहिए तो हमको रेफरेंस के लिए दो पॉइंट लेना पड़ता है, तब जाके हमको रिक्वायर एक पॉइंट मिलता है। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है मैप एंड प्लान। तो मैप और प्लान्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले बात कर लेना, तो मैप और प्लान का ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अगर हम बात करें सिविल कंस्ट्रक्शन साइड में, बहुत ज़्यादा। जो सर्वे का 80% जो सर्वे करते हैं ना, क्यों करते हैं, बस सिर्फ मैप और प्लान के लिए ही मान के चलो 80%, और 20% अनदर वर्क के लिए यूज होता है सर्वे का मेनली। तो जैसे हम आपको समझा रहे हैं एक्चुअली मैप और प्लान होता क्या है। तो जब हम कहीं पर भी एक साइट पे आप सोचिए कि कहीं पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे कुछ एरिया है, मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसको याद रखने के लिए कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, कि यहाँ पे बगल में पेड़ था, नदी था, तालाब था, पहाड़ था, और ये सब चीज़ें। तो इसी टाइप का है, अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो कुछ रेफरेंस लेते हैं। वो साइट तो अपना लेते ही हैं, मतलब जो साइट पे काम हो रहा है उस चीज़ को हम लोग ड्राइंग में बनाते ही हैं, प्लस वो रेफरेंस भी लेते हैं। तो अगर हम लोग उसे पेपर में बना देते हैं तो बस उसी का नाम है मैप और प्लान, ठीक है। उस रेफरेंस को भी बनाते हैं, प्लस उस ड्राइंग में जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको भी बनाते हैं। अगर हम दूसरे भाषा में इसको एक आसानी सिंपली भाषा में अगर हम आपको डेफिनेशन समझाएं, तो कुछ इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एरिया का विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्केल में एक पेपर पे बना के देते हैं तो उसे ही मैप और प्लान कहते हैं। आप समझ गए ना, मतलब कोई भी एक एरिया है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो कैसा दिखता है वो एरिया, तो इस चीज़ को अगर हम एक पेपर में बना के करते हैं एज ए स्केल रोल, तो फिर हम लोग क्या होता है, मैप, मैप उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा जो बात हो रही है ये वाली स्केल की हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो स्केल बोल रहा हूँ, वो मेज़रमेंट स्केल नहीं, बल्कि जो हम लोग एज ए ड्राइंग में स्केल लेते हैं। तो चलिए हम इस स्केल के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, व्हाट इज स्केल, स्केल क्या होता है। स्केल को हम एक फिक्स्ड रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ के डिस्टेंस को, अर्थ पे जो एरियाज़ हैं उसके एरियाज़ को, डिस्टेंस को मैप में डिनोट करते हैं, ठीक। तो यही होता है स्केल सिंपली भाषा में। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आया स्केल ऑफ 1:100, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1:100 का मतलब क्या है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जो 100 टाइम्स स्मॉलर हो। समझ रहे हो बात का क्या है, मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल 1:100 है, तो इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर वो 1 किलोमीटर, तो ड्राइंग में अगर हमको, अगर वो एरिया हमारा 4 किलोमीटर का है, तो ड्राइंग में हमको कितना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, इस टाइप से हम लोग स्केल मेजरमेंट करते हैं। तो यही रेशियो होता है 1:100, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्केल। जैसे कि आपने डिफिनेशन समझ ही गया था, रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप। तो जो 1:100 अगर हमने लिया,
तो जो 1 होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पे जो हम लोग ड्राइंग करने वाला है 1 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ऑन अर्थ, जो 100 है हमारा, वो डिस्टेंस अपना जो अर्थ पे जो एरियाज़ का डिस्टेंस लेंगे वो होगा। तो उम्मीद है आपको स्केल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्लान का। तो एक चीज़ समझ लीजिए, प्लान और मैप दोनों अलग होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लान का। तो जो हमारा स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर बनाना ही हमारा प्लान कहलाता है, ठीक है। क्या, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल मतलब 1:100, तो लार्ज है ना, तो लार्ज स्केल पे बनाना ही ड्राइंग कहलाता है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो स्मॉल एरिया की इंफॉर्मेशन के लिए ही प्लान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्लान और मैप दोनों अलग होता है। तो मैप क्या होता है ना, मैप बड़े एरियाज़ में करते हैं, वही प्लान छोटे एरियाज़ में करते हैं, ठीक है। तो छोटे एरिया की ज़रूरत के लिए हम लोग प्लान वगैरह बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ थियोडोलाइट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थियोडोलाइट एक ऑप्टिकल सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल मतलब शीशे वाला, हाँ शीशे वाला बोल सकते हैं, ग्लास का। तो थियोडोलाइट एक ऑप्टिकल सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये इसका डिफिनेशन, ठीक है। थियोडोलाइट का यूज़ हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी करते हैं। अगर बात करें थियोडोलाइट के, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं थियोडोलाइट जो अपना वर्टिकल प्लेन के थ्रू हॉरिजेंटल एक्सिस में, ठीक है, ये 180 डिग्री तक ये रोटेट कर देता है। आप अगर इसको देखेंगे तो 180 डिग्री पे रोटेट कर देता है ये हॉरिजेंटल एक्सिस में वर्टिकल प्लेन के थ्रू। अब देख लेते हैं जो अगला टॉपिक है, यूज़ ऑफ थियोडोलाइट। तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, यानी बोल सकते हैं एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। सेकंड जो है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, जो हमारा एक लाइन पे जो पॉइंट आएगा उसके लोकेशन को फिक्स करने के लिए। थर्ड वो है प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन। सर्वे लाइन एक होता है, आप सर्वे लाइन में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, अभी थोड़ा ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, एक सर्वे लाइन होता है, ये सर्वेइंग में अपना जो ड्राइंग होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा करने के लिए। तो सर्वे लाइन को लंबा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेटिंग आउट ग्रेड, ग्रेड के सेटिंग आउट करने के लिए थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है। फाइंड द डिफरेंस इन लेवल, अभी दो जगह है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए, जो जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। रेंजिंग ऑफ कर्व, हमारा जो सरफेस है, अर्थ सरफेस जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, कितना उसमें कर्व है, इस चीज़ का भी फाइंड हम लोग थियोडोलाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल स्टेशन की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ टोटल स्टेशन। तो चलिए देखते हैं टोटल स्टेशन को, डीपली पढ़ते हैं इस वीडियो में। बात करें अगर टोटल स्टेशन एक मॉडर्न सर्वेयर का एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर थियोडोलाइट के कंपेयर करें तो ये थियोडोलाइट से और भी ज़्यादा एक्यूरेट, इफ़िशियंसी, लाइट वेट, कॉम्पैक्टेड होता है। ये एक मतलब बिल्कुल ये एक बोल सकते हैं कि जो थियोडोलाइट होता है अपना, उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन है, मतलब उससे भी बेटर बनाया गया है। क्योंकि थियोडोलाइट के बाद अपना टोटल स्टेशन आया था, TS, इसको शॉर्ट फॉर्म में TS भी बोलते हैं। अभी हम लोग देख लीजिए टोटल स्टेशन होता क्या है, अभी इसका देखेंगे यूज़ क्या क्या है। तो यूज़ के लिए हम लोग कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला है डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल भी ये नाप सकता है। तीसरा एलिवेशन एंड टोपोग्राफी भी ये नाप सकता है। और जियोडेटिक वर्क्स भी कर सकता है। जियोडेटिक मतलब जो भी सॉइल से रिलेटेड होता है वो जियोडेटिक बोलते हैं। तो ये वो भी कर सकता है, टेक्नोमेट्रिक सर्वे और इजेक्ट्रा वगैरह। ये एक बोल सकते हैं थियोडोलाइट जो काम कर सकता है उससे बेटर देता है। अगर हम ये बोले कि टोटल स्टेशन ये तीनों डिवाइस से मिलकर बना हो है, यानी ये जो 3 डिवाइस कर सकते हैं ना काम, वो टोटल स्टेशन अकेला कर सकता है, तो ये गलत भी नहीं है। क्योंकि ये जो तीनों डिवाइस है ना, इनसे ज़्यादा ही बल्कि वर्क कर देता है। जैसे डाटा कलेक्शन वगैरह भी कर देगा, जो कि इनमें डाटा कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये 3 हमारा जो सबसे यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जैसे थियोडोलाइट टेक्नोलॉजी जो है, थियोडोलाइट हो गया अपना, ऑटो लेवल हो गया, EDM मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये जितने भी ये सब डाटा कलेक्शन, माइक्रो
प्रोसेसर, ये सब पूरा काम कर देता है टोटल स्टेशन, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है व्हाट इज़ लेवलिंग। तो लेवलिंग का एक्चुअली मैं वीडियो बना चुका हूँ यार भाई, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि वो इससे बेटर हो सकता है वीडियो। और एक वीडियो में जैसे मतलब एक्सप्लेनेशन करने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बना चुका हूँ। शायद हो सके तो इससे पहले भी वो अपलोड हो जाए, क्योंकि मैं बना के दे चुका हूँ। जो हमारा अपलोडिंग टीम है वो शायद आज या कल अपलोड कर देगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो अभी बात करते हैं व्हाट इज़ लेवल। तो इसको हम लो लेवल पे ही ऐसे नॉर्मली बता देंगे, इसका लेवलिंग क्या होता है और मेथड ऑफ लेवलिंग क्या होता है। जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना उसमें सब चीज़ रहेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लेवलिंग। तो लेवलिंग सर्वेयर का वो ब्रांच होता है जिसमें हम एक पॉइंट हमको मालूम रहेगा, जिसे हम बेंच मार्क के नाम से जानते हैं। तो बेंच मार्क हमको पता रहेगा, उसके रेफरेंस में हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, 2 जगहों का एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितना हाइट है वो फाइंड कर सकते हैं, उसका लेवल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेवलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें लेवल फाइंड किया जाता है किसी भी पॉइंट का, तो इसीलिए इसको लेवलिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमको एक पॉइंट, अननोन पॉइंट हमको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ लेवलिंग, ठीक है। ये जनरली 2 टाइप के मेथड होते हैं लेवलिंग फाइंड करने का। सबसे पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड द राइजिंग एंड फॉल मेथड, चूँकि हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए।